Hello students, myself is परमिंदर सिंह from प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स? आंसर, द एडवांटेजेस of using CNG and LPG as fuels are as under. First है CNG and LPG are environmentally acceptable fuels. Second, they cause very less pollution. CNG और अगर LPG को हम फ्यूल्स के तौर पर यूज करते हैं तो ये बहुत ही कम पोल्यूशन करते हैं। नंबर थर्ड है दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग। इसको हम डायरेक्टली फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। फोर्थ है दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड नंबर फिफ्थ है देयर कॉस्ट इज वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स को बनाने में उनके सरफेस पर कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं? आंसर है बिटुमन। बिटुमन की आपके सामने एक पिक्चर भी दी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर भी आपके लिए वैसे समझने के लिए है। बिटुमन इज ए स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पर एक वर्ड है विस्कस। विस्कस क्या होता है? विस्कस वो होता है जो थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है, जो आसानी से फ्लो नहीं करता, विच डज नॉट फ्लो इजीली। दैट लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड। इट इज ए बाइंडिंग एजेंट। कौन है बाइंडिंग एजेंट? बिटुमन इज ए binding agent which is used in road construction and waterproofing residential and commercial buildings। अगर कोई रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग बन रही है या कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है तो उनकी छतों पर वाटरप्रूफिंग करने के लिए, ताकि वाटर की लीकेज ना हो, बिटुमन को यूज किया जाता है। इट कैन अकर नेचुरली और बी फॉर्म थ्रू द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो ये उससे भी बनाया जा सकता है, वैसे नेचुरली भी बिटुमन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? आंसर, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। दीज फॉरेस्ट गॉट buried under the soil. With the passage of time, more and more soil deposited over them. As they got buried deep into the soil, they were exposed to very high temperature and pressure. Under these circumstances, dead plants got slowly converted into coal. The process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब हम इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो नीचेले एरिया थे धरती के, वहां पर बहुत ही घने जंगल थे और कुदरती कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक या वोल्केनोज के कारण जो वे फॉरेस्ट से वो सोइल के नीचे बरी हो गए, यानी कि वो खत्म हो गई। जो फॉरेस्ट है वो जमीन के नीचे दफन हो गए और समय के साथ साथ उन जंगलों के पर और ज्यादा मिट्टी जो सॉइल है वो डिपॉजिट हो गई और नीचे नीचे वो नीचे दसते चले गए और वहां पर उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ा। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए और डेड वेजिटेशन के कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4A है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल होती है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो इससे हमें
पेट्रोलियम के कई प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें रिफाइनिंग के द्वारा प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम की? वो होते हैं एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और बिटुमेन। नेक्स्ट है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। अगर व्हीकल में वो कौन सा फ्यूल है जो हम यूज करें तो कम से कम पोल्यूशन होगा, वो होगा सीएनजी। आपने जरूर सड़कों पर या रोड्स पर ग्रीन और येलो कलर के थ्री व्हीलर देखे होंगे, वो सीएनजी से चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, ट्रिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है इनको लेबोरेटरी में बना सकते हैं? आंसर है फॉल्स। हमने पहले ही पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने। जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स थे, वो क्या हुआ, जब वो डाई हो गई, डेड हो गए, तो उनके जो रिमेन्स थे वो धीरे धीरे धरती के नीचे बरी हो गए और वहां पर उनको ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ा और वहां पर जो हवा भी बिल्कुल नहीं थी और इससे वो डेड प्लांट्स थे और डेड एनिमल्स के रिमेन्स थे वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। और फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो सारी कंडीशंस हैं जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर और इतना लंबा पीरियड, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सारी कंडीशंस जो है वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, दिस इज फॉल्स। दीज कंडीशंस of high temperature, high pressure, absence of air, and so many millions of years cannot be created in the laboratory. So this statement is false. Question number 5b, CNG is more polluting fuel than petrol. आंसर है false. CNG का मीनिंग क्या होता है ये आपके लिए सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझने के लिए। सीएनजी का मीनिंग अभी आपको कहीं भी आ भी सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट जो सीएनजी में होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन गैस। सीएनजी इमिट्स सिग्निफिकेंटली लेस पोल्यूशन देन पेट्रोल व्हेन कंबस्टेड। जब हम सीएनजी को यूज करते हैं, बर्न करते हैं, तो इससे बहुत ही कम पोल्यूशन इमिट होता है अगर हम इसको पेट्रोल से कंपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5c, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। आंसर है ट्रू। वो ट्रू कैसे है ये भी हमें समझना है। कोक इज ए टफ, पोरस क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों यानी कि छेद हों तो उसको पोरस कहते हैं। कोक इज ए टफ पोरस ब्लैक ग्रे सबस्टेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? It is produced by heating coal at high temperatures for long periods of time. Coke is used in the manufacture of steel, etc. Next हमारे पास क्वेश्चन है 5d, coal tar is a mixture of various substances. आंसर है ट्रू। वो कैसे ट्रू है ये भी हमें पता होना चाहिए। कोल टार इज ए थिक डार्क लिक्विड। ये आपके सामने कोल टार दिखाया हुआ है। ये बहुत ही थिक और डार्क रंग का लिक्विड होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोल। कोल टार कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 केमिकल्स। इसमें लगभग 10,000 केमिकल्स होते हैं, ऑफ विच जिनमें से केवल अबाउट 20% हैव बीन आइडेंटिफाइड। सिर्फ अब तक हमें 50% का पता चल सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5e, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ये केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉल्स। केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कहां से हमें प्राप्त होता है? जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इट इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल इन एविएशन एंड हाउस होल्ड। जो आप बहुत बड़े बड़े जहाज देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं, वो केरोसिन ऑयल से ही, जो बढ़िया क्वालिटी का केरोसिन ऑयल होता है उससे चलते हैं। और हम घरों में भी केरोसिन ऑयल को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसल फ्यूल हमने डिस्कस किया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यस, दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है कि अगर हम इनको अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी यूज करेंगे, तो जल्दी ही ये हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइबल टू बी एग्जॉस्टेड बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। और इनकी एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल में आ जाता है एयर, वाटर एंड सनलाइट। और एग्जॉस्टेबल जो होता है देन इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, उनमें आ जाता है एग्रीकल्चर, एक्वाटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ। ये आपको सिर्फ समझने के लिए ये सारा सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन यू कैन से these are two types, exhaustible and inexhaustible. Next, question number 7, describe characteristics and uses of coke. Answer, characteristics of coke: it is a tough substance, it is next है it is a porous and black gray solid substance. नंबर 3 है it is almost pure form of carbon. almost pure कैसे pure हो गया कि इट contains 98% कार्बन। कोक में 98% तक कार्बन होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये आपके सामने कोल और ये कोक की फोटो है जो कि ब्लैक ग्रेश कलर का है। अब हम कोक को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में। इट इज यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी यूज करते हैं। और इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन एंड जिंक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करना है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव्ड इन द सी died and their bodies sank to the bottom of the sea and got covered with layers of mud, sand and clay. As they were exposed to high temperature, high pressure and absence of air, these were slowly converted into petroleum and natural gas. अब हम इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स सी में रहते थे, समुद्र में रहते थे, जब वह डाई हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी बॉडीज जो हैं वो सी के बॉटम पर चली गई और उन पर मड, सैंड और क्ले की जो लेयर थी वो उनके साथ वो कवर हो गए। और समय के साथ साथ उन पर और मड, क्ले और सैंड भी आनी शुरू हो गई। और बाद में ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर को एक्सपोज हुए। और इस प्रोसेस में समय के साथ साथ वे स्लोली ये जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on y-axis and the year on x-axis. ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टेबल। यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर शो किया हुआ है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, वो कितनी कितनी है हर ईयर्स में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होता है मैन्युअली। जैसे तो हमने वैसे कंप्यूटर के थ्रू आपके सामने जनरेट किया हुआ है, वैसे आपको समझा देते हैं कि ये कैसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये आप पहले देख लें कि यहाँ पर ऐसे इन्होंने शॉर्टेज जो है हमने वो इधर वाई एक्सिस पर लेनी है। ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपने 0, 2, 4, 6, 8,
10, 12 और 14 यहाँ पर आपने पॉइंट आउट कर दिया। यहाँ पर आप 1990 से हम शुरू करेंगे, ये 91 हो गया, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और ये 98 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 90, 91, 92 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आप 0, 2, 4, 6 ये आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जब लिख रहे हैं तो ये अच्छी तरह नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि 91, ये 91 से शुरू होगा, ये 90 बेस है, ये 92 होगा मेरा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 91 में क्या है 7.9, यानी कि ये आप ऊपर जाकर यहाँ पर 77.9 की तरफ क्लिक कर लेंगे। और 92 में 7.8, ये 9.2 है, ये कितना है 7.8, थोड़ा सा कम नीचे। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे 93 है, ये 8.3 है, ये आप यहाँ पर लेंगे। ऐसे ऐसे आप जो है ग्राफ को जोड़ते जाएंगे। 8.3 के बाद में 7.4 आता है। ठीक है, 7.4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में देखेंगे 7.1 है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में आप 7.1 में चले जाएंगे। और इसके बाद में 96 यहाँ पर आ जाएगा, या 91, 92, 93, 94, 95, ये 96 है। 96 यहाँ पर ये कहाँ है 9.2, ये 9.2 आपका यहाँ पर चला जाएगा। ये आप 92 इसको ऐसे ग्राफ को जोड़ते जाएंगे और बाद में आपका 11.5 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक पूरा प्रॉपर ग्राफ अगर आप प्रॉपर कॉपी पे बनाएंगे तो आपका अच्छी तरह बन जाएगा। और ये इसी तरह आपके सामने जो है लाइन जो है आपकी ड्रा हो जाएगी। यहाँ पर आपने शॉर्टेज शो करनी है वाई एक्सिस पर और यहाँ पर ईयर्स को ड्रा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course. Thanks.